तो मैं हूँ समाचार सदस्य हर्षित चौहान और इस समय मैं बात कर रहा हूँ यूक्रेन से, जो कि यूक्रेन में हमारी हल्द्वानी की निवासी सृष्टि गुप्ता वहाँ पे रह रही हैं इस समय, जो कि एमबीबीएस की तैयारी कर रही है वहाँ पे। और उन्हें लगभग 2 साल हो चुके हैं वहाँ पे पढ़ाई करते हुए, और अभी उनका तीसरा साल है। तो सृष्टि गुप्ता, इस समय आपसे मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा कि इस समय यूक्रेन में हालात कैसे हैं, जिस समय रूस वहाँ पे इस समय काफ़ी ज़्यादा बमबारी कर रहा है। तो इस समय क्या हालात हैं इस समय, और आपकी सिचुएशन कैसी है वहाँ पे? सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि हम लोग हॉस्टल में फंसे हुए हैं। यहाँ पे एक हमारा जो कॉलेज है उसका हॉस्टल है, वो ही सबसे सेफ है यहाँ पे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो और बाकी के सिटीज में फंसे हुए हैं, जो भी तो यूक्रेन के, आप अभी तो इस वो समय सब आप इधर इस समय अभी हमारे कीव में है हॉस्टल ना? में आ रहे जी, आप अभी इस समय कीव में हो इस समय, तो कीव के कैसे हैं। हालात है इस समय वहाँ पे? अभी इस समय बम बारी हो रही है, नहीं हो रही है अभी? कीव जो है वो अभी बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि रशिया ने कीव पे अटैक किया है अभी अपना, और अभी वो चर्नोबिल पे है, और चर्नोबिल से ज्यादा दूर नहीं है कीव। प्लस जो इंडियन एम्बेसी है वो एक्शन नहीं ले रही है इतनी जल्दी। वो सिर्फ और सिर्फ उसने पहले एक्शन लिया होता तो हम लोग ऑलरेडी निकल चुके होते, क्योंकि हमारी यहाँ पे पढ़ाई थी। तो तो आपने हमारी अभी जो अभी यूनिवर्सिटी थी, आपने एम्बेसी से बात करी थी या नहीं करी थी अभी इस समय? हाँ, एम्बेसी से हम सब लोगों ने बात करी है। इवन बहुत सारे जो लोग हैं वो एम्बेसी के बाहर इकट्ठा हो रखे हैं बोलने के लिए कि कुछ एक्शन लो, जो कि नहीं हो पा रहा है। एम्बेसी कुछ भी हमारी हेल्प नहीं कर रही है इतना। जितनी जल्दी उसे दिखाना चाहिए कि यहाँ से बच्चों को निकालिए, क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। कीव में ही सबसे ज्यादा एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और खार्किव में हो रहे हैं, और कीव कैपिटल है। तो इसीलिए कीव बहुत कीव में कोई भी सेफ नहीं है अभी। तो कीव से निकलना ही तो बेस्ट आपने ऑप्शन है, लेकिन हम आप निकल नहीं पा रहे आपने क्योंकि यहाँ पे आपने कर्फ्यू आपने लग गया है। आपने जो अभी इस समय खाने पीने की जो सुविधा होती है वो आपकी अभी इस समय कैसी है अभी इस समय वहाँ पे? क्या आप स्टोर कर रखा है हाँ, आपने या नहीं करा है? हम हाँ, हम लोगों ने कुछ ऑलरेडी सामान पहले से ही स्टोर करके रखा था, क्योंकि एक सिचुएशन पहले से ही चल रही थी वॉर की, और हम सब लोग ने टिकट करा ली थी इंडिया आने की, लेकिन हम सब लोगों की टिकट तो कैंसिल हो आपकी गई। टिकट कब तो की वो थी? अभी यहाँ एयर पे इंडिया की आज की थी या अभी कितने डेट क्या थी नहीं, उसकी? टिकट मार्च की हुई थी, हम्म। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ने अभी हमें ऑर्डर्स नहीं दिए थे जाने के लिए, तो और इस हमारी समय जितनी भी मतलब क्लासेस थी वो आपकी सब क्लासेस ऑफलाइन चल रही चल रही थी? थी, अच्छा, सब अभी ऑफलाइन हॉस्पिटल्स में चल चल रही रही है? थी। तो अभी यहाँ पे कभी भी कभी भी यहाँ पे स्टोर्स वगैरह सब बंद हो सकते हैं। तो अभी बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है यहाँ पे, सब लोग खाली हो चुका है, सब चीजें खाली हो चुकी है, फूड अवेलेबल नहीं है उतना, पानी बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। तो आई डोंट नो हम लोग कितने टाइम तक सरवाइव करेंगे, जैसे कि क्योंकि मुझे हमारे पास पानी भी प्रॉपर नहीं है। जैसे कि पानी यहाँ की पे, हाँ, शॉर्टेज हो गई है। शॉर्टेज हो रही है। जैसा कि मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बता देता हूँ कि इस समय इंडिया में बैठक हुई है, और बैठक के अकॉर्डिंग ये आपको भी पता चल गया होगा इस बारे में कि बैठक के अकॉर्डिंग ये बात हुई है यहाँ पे कि जो यूक्रेन की जो पास की जो नेबर सिटीज़ हैं, सॉरी नेबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इंडिया अपनी कनेक्शन बैठाएगा और आपको वहाँ से निकालने की तैयारी करी जा रही है। इस बारे में जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ आपको बता दिया होगा एम्बेसीज ने भी, और यहाँ पे इंडिया में भी यहाँ पे इस बारे में बोला भी गया है। और अभी मैं आपको एक पढ़ के भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे मैसेज कि आपके लिए एक जो मैसेज था आपके जो हमारा ये हल्द्वानी शहर है इसमें से ही, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने अपना एक मैसेज या एक इंफॉर्मेशन जारी करी है जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने कि यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए यहाँ पे जितने भी आपके कोई यूक्रेन में निवारस्थ कोई भी व्यक्ति है तो वो अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, पासपोर्ट नंबर अपना इस डायल करके इसमें बता सकता है, ताकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एम्बेसीज को जा सके। देखिए, घबराने वाली बात है नहीं, बट जैसे भी आप इस समय सर्वाइव करो, ये बहुत बड़ी बात है वहाँ पे, क्योंकि अपना देश होता है और आप एक दूसरे देश में रह के इस समय वहाँ की चीज़ों से, वहाँ की सिटी से, अपने वहाँ की कंट्री से इतनी बड़ी प्रॉब्लम को टैकल करो, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और अभी भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, ये बहुत बड़ी चीज़ है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही बाद में गवर्नमेंट जाके बोलेगी। गवर्नमेंट ने आज बताया जाता है कि एक यहाँ से प्लेन जा रहा था जो कि वापस आ गया था। हाँ, जो वापस आ गई। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले हमें 2 दिन पहले बताना स्टार्ट किया है कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, वो भी सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दी थी।
जैसे अच्छा, हाँ, बाकी वो कंट्रीज एडवाइजरी में गवर्नमेंट ने एडवाइजरी बोला नोट था कि यहाँ एडवाइजरी से नोट जारी तुरंत करते हैं। निकल जाओ, उन लोगों ने सिर्फ इतना बोला है कि आप जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो, अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो गवर्नमेंट को तुरंत बोलना चाहिए था ना कि आप निकल जाओ यहाँ से। 2 दिन पहले गवर्नमेंट बोल रही है, हम लोगों ने अभी पैकिंग स्टार्ट करी है। तो जब गवर्नमेंट को पता था तो गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसको फर्क क्यों नहीं पड़ता? इतने लोग, 20,000 बच्चे अभी फंसे हुए हैं यहाँ पे, इतने लोग मर रहे हैं मेरे सामने, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, और मेरे खुद के जितने भी फ्रेंड्स हैं, सब लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग तो ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके हैं बॉम्ब ब्लास्ट में। उनका क्या? किसी के ऊपर भी अभी बॉम्ब बॉम्ब गिर ब्लास्ट में भी सकता है। आपके दोस्त लोग इंजर्ड हुए हैं, अभी इस समय घायल हुए हैं। हाँ, एक तो जो लोग थे वो सामान लेने जा रहे थे, हम्म। यहाँ के नहीं थे, दूसरी सिटी के थे, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो वो उनको भी वो भी इंजर्ड हुए हैं। तो और एम्बेसी वाले कॉल उठाते नहीं है। एम्बेसी वाले कभी कॉल नहीं उठाते। जब भी उनको कॉल करो, मैंने कुछ टाइम पहले 2 हफ्ते पहले ही एम्बेसी में कॉल करी थी। मैंने उनसे पूछा था कि प्लीज आप मुझे बता सकते हैं कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, ताकि मैं उस हिसाब से अपनी टिकट्स करवाऊं। यहाँ से मुझे परमिशन नहीं मिल रही है इंडिया वापस जाने की, तो और आपने मेरी पढ़ाई आपने बहुत आपने ज्यादा सीरियस है। मैं एक आज एक मैंने एक और किसी एक अन्य छात्र का भी इंटरव्यू देखा था, तो वो 12 फैब को गई थी यहाँ से, अपने यूक्रेन गई थी। तो उसका उनका वो नाम डिपेंड हाँ करता है कि वो आप कौन हाँ। से ईयर की है, क्योंकि हमारा जो 3rd ईयर है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। यहाँ पे हाँ 3rd ईयर में तो क्रॉक होता है, बहुत बड़ा एग्जाम होता है, एक सेकंड से तो प्लीज। उसको छोड़ के हम नहीं जा तो सकते। हुआ ये था कि जब उनसे जो बात हो रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने ये बताया था कि मैंने यूनिवर्सिटीज़ में बात करी थी अपनी, कि मैं वहाँ आऊँ या नहीं आऊँ। तो यूनिवर्सिटीज़ ने ये बोला कि सब कुछ सही है, एम्बेसीज ने भी बोला सब कुछ सही चल रहा हाँ, है और सब कुछ ओके है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो वो यही सोच के शायद यूक्रेन चले गई थी, और अब वहाँ जाके एक तरीके से 12 फेब को जाना और अभी अचानक से ये सब होना और फिर फंस जाना वहीं पे। तो ये बहुत बड़ी सिचुएशन वो बता रही थी उस समय। तो मैंने जब देखा तो बड़ा एक जो होता है कि एक बहुत बड़ी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी एक समस्या भी है आप लोगों के लिए। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो इस समय आप जैसे स्टोर जा रहे हैं, तो वहाँ पे कार्ड के थ्रू पेमेंट हो रही है, कैश के थ्रू ही पेमेंट हो रही है? जो पेमेंट है वो कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, कैश के थ्रू भी कर सकते हैं। पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं पेमेंट है, में कोई कैसे भी दिक्कत कर नहीं है? सकते हैं। लेकिन पेमेंट विड्रॉ कराने में बैंक से, उसमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि बैंक से 500 या 1000 ग्रिवन से ज्यादा वो लोग निकालने नहीं दे रहे। ग्रिवन्स यहाँ की करेंसी है। क्या आर्मी जो रशियन आर्मी है वो क्या इस समय कीव में आ चुकी है या अभी बाहर है इससे? कीव में रशियन ऑलरेडी आ चुके हैं, कीव में बिल्कुल ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। और यहाँ से हमारा जो जहाँ पे हमारा हॉस्टल है, वो यहाँ जो भी जगह है, जैसे क्रिशातिक जहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। 3-4 किलोमीटर का फर्क है, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा टेंस्ड है। लेकिन हमारे हॉस्टल में एक बंकर है नीचे, अच्छा, जिसमें हम जा सकते अच्छा, हैं, कभी भी उसमें हाँ। जाने के लिए बोल सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ ने आपको ट्रेन कर रखा है इसके लिए कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है तो आप लोग बंकर में जाके सेफ हो सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, यूनिवर्सिटी ने ट्रेन नहीं करा, लेकिन उन लोगों ने हमें ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर आपको कुछ भी होता है तो आप कहीं ना कहीं शेल्टर ढूंढे। प्लस अगर आप मेट्रो के पास है तो आप मेट्रो के अंदर घुसे, क्योंकि मेट्रो के अंदर, यहाँ की जो मेट्रो है वो बहुत डीप है, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे मेट्रो सबसे सेफ है अभी। तो मैं और लोगों से भी यही कहूंगी, अगर जो भी यूक्रेन का है वो अगर मेट्रो के पास रहता है तो उसको मेट्रो स्टेशन के अंदर तुरंत डीप में चले जाना चाहिए, जहाँ पे हम मेट्रो लेते हैं, जहाँ से हम मेट्रो लेते हैं। क्योंकि खाने मेट्रो भी एक तरीके का जी बुनकर है, खान मेट्रो स्टेशन भी। थोड़ी सी मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि इस समय जो खाने का आपका अभी इस समय जो सिचुएशन है वो खाने की सिचुएशन कैसी है? आपने खाना खाया या नहीं खाया इस समय? खाने की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया है। हम लोग बहुत, हम्म। हमारी मम्मी पापा, हमारे पूरे घर वाले हमको लेके बहुत ज्यादा वो है, और हमें भी नहीं पता कि हम लोग कब तक बचे रहेंगे, क्योंकि नहीं किसी नहीं, को कुछ ऐसा नहीं तो पता यहाँ क्या भगवान करे होगा। ऐसा कभी ना हो आप लोगों के लेकिन साथ, बट हम लोग पूरा देश आपके साथ है। शायद कुछ एक ऐसे पॉइंट बनाए जाएंगे जहाँ पे आप लोगों को पहुँचना पड़ेगा, और वहाँ से कुछ बस के थ्रू जो होगा वो वहाँ से आपको निकालेंगे, जो यूक्रेन कंट्री से, यूक्रेन कंट्री से वहाँ से आपको पोलैंड या उसके अदर नेबर सिटी से निकालने की बात हो रही है।
तो फिर ये कैसे हो पाएगा, मतलब आप उन पॉइंट्स तक कैसे पहुंच पाओगे, कि इतना पॉसिबल तो है नहीं। तो आप लोगों ने कुछ ऐसा ग्रुप ग्रुप टाइप का बनाया, नहीं बनाया सब? नहीं, ऐसा मतलब ऐसा कोई ग्रुप नहीं है अभी हमारा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कर्फ्यू लगा है और हमें भी हम्म। आज ही पता चला है कि कीव पे अटैक हुआ है, हम्म। मतलब यूक्रेन पे अटैक हुआ है, क्योंकि तो 16 फेब को रशिया ने बोला जिस था समय अटैक अटैक हुआ, करने हाँ, के लिए, लेकिन उसने नहीं करा। जिस समय अटैक हुआ था उस समय कितने बज रहे थे आपके वहाँ? अराउंड सुबह के 4:30, तो उस समय 4:30-5 बजे के करीब जब अटैक हुआ तो हम उस सब समय सो रहे क्या थे। था और जब आपका? हमने सुबह उठ के देखा तब इतनी ज्यादा तबाही हो गई थी, मतलब ऑलरेडी इतना बॉम्ब ब्लास्ट हो चुका था। आधा रशिया जो है क्रीमिया के बॉर्डर से अंदर आ चुका था, यूक्रेन के अंदर। और बंकर का मतलब अभी नहीं पता हमें कि हम वहां पे कैसे पहुंचेंगे, बट हम लोगों ने बोला कि हमें एम्बेसी ही बचा सकती है, क्योंकि वो ही बात करेगी। मिलिट्री वाले यहाँ पे बाहर निकलने दे नहीं रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बसेस इतनी अच्छे से नहीं चल पा रही है, ट्रेन्स नहीं चल रही हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैनिक है, तो लोग अवॉइड कर रहे हैं उससे जाना। लेकिन हम लोग बस यही बोलेंगे कि अगर एम्बेसी आके हमें निकाल लेती है, क्योंकि हमारी लास्ट होप सिर्फ एम्बेसी है, वरना हम लोग यहाँ पे फंसे रह जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, लिटरली। क्योंकि रशिया ने एयरपोर्ट भी एयरपोर्ट वो पे पूरा हाईजैक कर बम लिया है। ब्लास्ट कर रखा है, एयरपोर्ट पे हाईजैक हो चुका है। और ये तो इतना तो मैंने भी सुना है, इतना देखा भी है उसमें, जितने भी हमें वीडियोस मिल रही हैं। मेरे और मेरे कुछ दोस्त, उनकी आज सुबह ही फ्लाइट थी, तो वो जी। लोग आज सुबह ही एयरपोर्ट के लिए निकले थे। 3-4 ऐसे ही, तीन उनकी सुबह 7-8 बजे की फ्लाइट थी एयर अरेबिया, तो वो 3-4 बजे के करीब ऐसे ही निकले थे। तो वो लोग वहां पे गए, उसी टाइम बॉम्ब ब्लास्ट, लाइक उसी टाइम स्टार्ट हो गई मिसाइल्स गिरनी। ये लोग वो अभी वापस आए हैं, तो वो लोग इतने ज्यादा पैनिक हो रखे हैं, क्योंकि उन लोगों ने सामने से देखा है, अपनी आंखों के सामने से ऐसे मरते हुए देखा है लोगों को, मिसाइलें गिरती हुई देखी है। वो तो पता नहीं, भगवान की कृपा से वो लोग बच गए। बहुत बड़ी बात है कि वो लिटरली वो मौत के मुंह से वापस आए हैं। जब आ, मैंने पिछले हफ्ते ही एम्बेसी को कॉल करी थी, तो एम्बेसी वालों ने मुझसे यही बोला था, जब मैंने उनसे पूछा था कि आप मुझे बताइए कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि मैं 3rd ईयर में हूँ और मेरी मतलब मेरा क्रॉक है, आपको भी पता होगा, हम्म। यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जाम होता है वो एम्बेसी वालों को। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला था कि नहीं नहीं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब कुछ सेफ है, आप यहाँ पे रुक सकती हैं। उन्होंने मुझे इतना गलत स्टेटमेंट क्यों दिया, जब उन्हें पता, ऑब्वियसली उनको सबके अपने अपने सोर्सेज होते हैं, न्यूज वाले मीडिया वाले इतना कवर कर रहे हैं, वो लोग हमें इतना गलत अम, गाइड क्यों कर रहे हैं। अभी आप बता सकते हैं कि इस समय भी क्या वहाँ पे बम की आवाज़ सुनाई आ रही है, या वहाँ पे अभी फाइटर नहीं, जेट की आवाज़ आ रही है इस अभी समय? इस समय भी माहौल थोड़ा ठीक है, मतलब शांत है, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल है वो थोड़ा लाइक आइसोलेटेड जगह पे है, तो अब वहाँ उतनी आवाज नहीं आ रही है। बट हमारे हॉस्टल में नीचे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि कुछ भी होता है तो हमें भागना है, निकलना है यहाँ से और बंकर की तरफ जाना है। तो तो अभी सब लोगों ने अपनी पैकिंग कर रखी है, सब लोगों ने अपना इम्पोर्टेंट सामान यहाँ पे ले रखा है, हम्म। सारे बच्चों ने पासपोर्ट वगैरह। बस एम्बेसी से ही हमारी होप्स है कि अगर एम्बेसी हमारी हेल्प कर दे तो के साथ है। एक सवाल और करना चाहूँगा। जो अभी यहाँ से आपने इंफॉर्मेशन आपके एम्बेसीज के थ्रू आपसे मांगी गई होगी इस समय, हम्म। तो आपने अपना हाँ, उन्होंने हमारा अ, पासपोर्ट नंबर, मेल आईडी वगैरह मांगी थी, वो हम सब लोगों ने दे दी है अपनी। तो फॉर्म वगैरह तो हम लोगों ने भर दिया। कांटेक्ट कर रहे होंगे आपसे वो? नहीं, अभी तक तो किसी के पास कोई कांटेक्ट नहीं किया है एम्बेसी ने, वो सिर्फ नोटिस निकाल रही है। लेकिन देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि रात को अभी बोला है, रात को इंफॉर्मेशन आई है कि कीव पे अटैक और होने वाला है रात होने को, वाला है यहाँ पे रात में? मिसाइल्स गिरेंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी हमें मिली है नीचे से। तो जितनी भी अथॉरिटीज हैं यहाँ की, उन्होंने यही बोला है कि क्या रश नहीं करना है, बंकर्स क्योंकि में यहाँ पे चल रही मिसाइल गिर है? सकती है आज रात। अब ये नहीं पता तो कि अभी रशिया कौन सी तो मिसाइल तो गिराएगा। अभी क्या आपका क्या प्लान है, वहाँ के लोगों का क्या प्लान है, कि अगर वो अभी सब मिसाइल्स चलाते हैं वहाँ से या फायर करते हैं, तो क्या आपके लिए, क्या इस समय क्या प्लान है, इस समय आप क्या करेंगे, इस समय क्या सिचुएशन है इस समय, मतलब क्या आपने अपने लिए प्री प्लान सोचा है इस समय भी? प्री प्लान तो यही है, क्योंकि 2 मिनट में मिसाइल तो 2 मिनट में गिर जाती है, तो हम्म। 2 मिनट में हमें नीचे भाग के बंकर में चले जाना है। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर हम जा नहीं सकते, बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और सबका यही प्लान है कि आसपास जितने भी बंकर है सब उसके पास ही हैं, कि 2 मिनट में कुछ भी होता है तो नीचे जा सकते हैं, और अगर बच गए तो ठीक है,
नहीं और आप नहीं तो बचे तो फिर हमें नहीं 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 पता, लेकिन आप हम हिम्मत कोशिश मत करेंगे हारिए। कि हम अपने आप को ज़रूर आप बचा क्यों लें। नहीं बचेंगे, आप सब हम सब बचेंगे। लोग आप सेफ हैं। जितने भी 15 के 15,000 जितने भी हमारे वहाँ छात्र रह रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई करने गए हैं, वो सब लोग बचेंगे। हम लोग प्रे करेंगे आपके लिए, और ज़रूर आप लोग वापस आओगे, और यही मुस्कान आपकी फिर से दिखेगी। क्योंकि देखिए होता ही है कि जब समय बुरा होता है तो कठिनाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को दिखती हैं, बट अगर हम हिम्मत से काम लें, संयम से काम लें, और अपना जो एक एक सेंस ऑफ माइंड है उस समय वो रहना चाहिए, और ज़रूर आप लोग वापस आओगे, सबके सब वापस आओगे। और यही उम्मीद है मेरी, और यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा। और अगर कोई भी आपको कोई भी न्यूज़ मिले, अगर आपको कोई भी ऐसी कोई बात हो वो जो आपको मेरे थ्रू या मेरे चैनल के थ्रू, समाचार सच के थ्रू बतानी हो, तो आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं और मुझे बता सकती हैं, ताकि मैं लोगों को उस बारे में बता सकूँ या अवेयर कर सकूँ।